बहुत अच्छे अंदाज में आप नाते सदर को नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत कर रहे थे और यही बता रहे थे कि जिस दम में नाते हबीब लिखूंगा, जिस दम में नाते हबीब लिखूंगा, खुद को खुश नसीब लिखूंगा, आंसू से मदीना लिखने पर खुशको तरको अदीब लिखूंगा। माशाअल्लाह आप बड़ी बेदारी के साथ समाअत कर रहे थे और ये बता रहे थे कि जिस तरह से नबी का गुलाम चलता है, सफ़ों को चीर कर जैसे इमाम चलता है। अगर नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो नुमायाना खतीब कि जिनको पूरी दुनिया हज़रत अल्लामा मौलाना असनाद रज़ा साहिब के नाम से जानती और पहचानती है। आपकी दयारे मोहब्बत में तशरीफ फरमा है और बहुत जल्द आपको इनका बयान समाप्त करना है। आप बेदारी के साथ अपना सबूत दें और मोहब्बत के साथ हाथों को उड़ाकर बोले या रसूल अल्लाह, और नबी की मोहब्बत में हाथों को उड़ाकर बोले या रसूल अल्लाह। कि जिस तरह से नबी का गुलाम चलता है, सफ़ों को चीर कर जैसे इमाम चलता है, वो दुनिया थी जहां जालिम का दौर चलता था। अरे ये हश्र है, यहाँ आका का नाम चलता है। ये हश्र है, यहाँ आका का नाम चलता है। ये हश्र है, यहाँ आका का नाम चलता है। और मेरे प्यारे आप लोग माशाल्लाह बैठे हैं और कुछ लोग खड़े हैं। कुछ लोग जो खड़े हैं शायद इस वजह से खड़े हैं, वो सोच रहे हैं कि हम नहाए नहीं हैं, हम नहाए नहीं हैं, लेकिन एक जलसे में हम गए। देखिए बुरा मानने की बात नहीं है, ये हमारा काम है। एक जलसे में गए थे तो वहां पर पता चला कि कुछ लोग खड़े थे, तो हमने कहा कि भाई या तो आप बैठे नहीं नहीं या फिर ऐसा लगता है कि आप नहाए नहीं है। तो वो कहता है कि हजरत ऐसी बात नहीं है, सरकार के जलसे में जाता जरूर हूँ। अगर शेर सुने अच्छा लगे तो मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह कि सरकार के जलसे में जाता जरूर हूँ, एक बार इश्क नारा लगाता जरूर हूँ, एक बार इश्क नारा लगाता जरूर हूँ। और मियां नमाज नहीं पढ़ता तो क्या हुआ जनाब, नमाज नहीं पढ़ता तो क्या हुआ जनाब, लेकिन जुम्मे के रोज में नहाता जरूर हूँ, लेकिन जुमे के रोज में नहाता जरूर हूँ। माशाल्लाह आप नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, नबी की मोहब्बत में यहाँ पर आए हुए हैं। जो नबी की मोहब्बत में आता है वो पहले से अमीर होता है। एक मतबा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक नबी की मोहब्बत में अपने हाथों को उठा और मोहब्बत के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। एक मतबा नारे तकबीर के रिसालत के साथ इस्तकबाल कर ले, एक मतबा बोले नारे तकबीर। माशाल्लाह। और मैं सरकार की आमद के नारे लगाता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप कितनी बेदारी के साथ हज़रत का इस्तकबाल करेंगे और कितनी अच्छी बेदारी के साथ आप समाअत करेंगे। सरकार की आमद ऐसे नारे लगाते माशाल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है ना, जश्न ईद मिलादुन नबी का जब जुलूस निकलता है तो वो अपनी आवाज़ों का इस्तेमाल करे। जब हम नबी के जुलूस में निकालते सरकार की आमद, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, शायद ऐसा लगता है कि पीछे वाले सोच रहे हैं कि आगे वाले काम कर रहे हैं तो हमारा क्या काम है। लेकिन सुने एक शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह कि मोहब्बत में हर एक बीवी गजल का शेर लगती है। देखिए मोहब्बत में हर एक बीवी गजल का शेर लगती है, मोहब्बत में हर एक बीवी गजल का शेर लगती है, मोहब्बत में हर एक बीवी गजल का शेर लगती है। मेरे प्यारे जो नबी की मोहब्बत में आते हैं वो पहली मालदार होते हैं कि मोहब्बत में हर एक बीवी गजल का शेर लगती है। खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। शोहर को गुस्सा इसलिए मगर जल्दी नहीं आता, शोहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता क्योंकि बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। अपने हाथों को उठाएं और सरकार की मोहब्बत को पुकारे, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। सब जोर से बोलो, सब जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर। माशाल्लाह हज़रत का इस्तकबाल करें जिनसे मेरी मुराद माइक पर आ रहे खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक के आला हज़रत खतीब हिंदुस्तान मुक़र्रिर निशान हज़रत अल्लामा मौलाना असनाद रज़ा साहिब क़िबला। आइए उनकी आमद है, इस्तकबाल कर लें। एक मतलब पुरजोर के साथ नारा लगाएं, अपने हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज़ से हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर,
देखिए जैसा नारा होगा हज़रत वैसे ही आपको सुनाएंगे इंशाल्लाह। अब आपकी मर्जी है कि हज़रत को कैसा सुनना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत को देखना चाहता हूँ। हल्की आवाज से नारा लगाता हूँ और देखना यह है कि आपकी आवाज़ें कितनी निकलती हैं। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। देख रहे हैं कि जब आपकी आवाज़ें इतनी बुलंद निकल रही है हल्की आवाज पर, तो मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर देखते हैं कि कितनी आवाज से नारा लगाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर के साथ इस्तकबाल करें कि गले में इश्क रिसालत का तोक रखता है, गले में इश्क रिसालत का तोक रखता है, खिदमत दीने पैगंबर का ज़ौक़ रखता है, खिदमत दीने पैगंबर का ज़ौक़ रखता है। और हमारे उलमा का मकसद है दीन की तबलीग, वरना कौन खिताबत का शौक रखता है। महफिल मिलादे मुस्तफ़ा का महीना चल रहा है और ऐसा महीना चल रहा है कि जिस महीने में जगह जगह जलसे हो रहे हैं, जगह जगह महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद हो रहा है। आप हजरात यहाँ से गुजरेंगे, हाशमपुर ही नहीं बल्कि आप पाकबड़ा किरोस करें तो कई जगहों पर आपको माइकों के बोलने की आवाज़ें आ जाएंगी, मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे। और हजरात अजीब दीवानगी, लोगों के अंदर अजीब कैफियत नज़र आएगी। ये दीवानगी, ये जुनून, ये इश्क व अक़ीदत भरे नजराने, ये क्या पैगाम देते हैं मुझे और आप हजरात को? ये पैगाम देते हैं कि इश्क व अखलाक़ व वफ़ा शान ना जाने देंगे, हम मुसलमान हैं ईमान ना जाने देंगे। लाखों तूफ़ान चलें सैकड़ों आंधी आए, इज़्ज़त व अज़मत कुरान ना जाने देंगे। और कोई सुन्नी भला दोज़ख की तरफ क्यों जाए, गौस व ख्वाजा व रज़ा खान ना जाने देंगे, गौस व ख्वाजा व रज़ा खान ना जाने देंगे। मेरी आवाज़ मुतासिर है, आप हजरात की आवाज़ मुतासिर नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह फिर भी कोशिश करूँगा कि आप हजरात का मुकम्मल काम करूँ। अगर आप हजरात से कोई पूछने लगे, सवाल करने लगे कि ये बताओ कि आपकी पहचान क्या है, अलामत क्या है, आपका निशान क्या है, आपको दुनिया में बुलंदी क्यों मिली, आपको दुनिया के अंदर उरूज क्यों मिला, आपको दुनिया के अंदर तरक्की मिली तो किस सबब से मिली, आपको दुनिया में इज्जत की नज़रों से देखा जाता है तो फिर आखिर किस वजह से देखा जाता है। अगर आप हजरात से पूछा जाने लगे कि ये बताओ कि तुम्हारी इज्जतों का सबब है क्या, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा मकाम अता फरमाया कि तुम्हें अल्लाह ने कुरान में खैर उम्मत कहा है, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा मकाम अता फरमाया कि तुमसे खिताब भी किया, अल्लाह ने तो तुम्हें ईमान वाला कहकर के कुरान पाक में पुकारा। और एक दो जगहों पर नहीं बल्कि 83 जगह पर कुरान पाक में अल्लाह ने तुम्हें ईमान वाला कहकर के पुकारा है। एक सवाल आप हजरात से किया जा रहा है, इधर भी समझदार लोग बैठे हुए हैं और हजरात सामने भी समझदार लोग बैठे हुए हैं। ये अलग बात है कि आपने चौराहे पर कब्जा कर रखा है, एक रास्ता मस्जिद को जाता है, दूसरा सामने से आ रहा है, दो रास्ते दाएं बाएं करते हैं और चारों रास्तों पर आप हजरात ने नाकाबंदी कर दी है। तो फिर ऐसे माहौल में हजरात थोड़ा सा गुफ्तगू सुनीत का सिलसिला आगे बढ़ा लिया जाए, बच्चों को खामोश कर लो, थोड़ा सा संजीदगी के माहौल में आ जाओ। आप हजरात से पूछा जाने लगे कि ये अज़मतें, ये रिफातें, ये शानो बुलंदी आप हजरात को किस वजह से मिली। कुरान ने आपको खैर उम्मत कहा, हजरात अहादीस में आपको बेहतरीन उम्मत कहा गया। अगर आप कुतुबे सियर उठा करके देखेंगे तो आपकी बड़ी फजीलतें हैं। अल्लाह ने इतनी फजीलतें तुम्हें अता फरमाई कि हजरत आदम भी दुनिया में पहले आए थे, हजरत शीस भी दुनिया में पहले आए थे, उनकी उम्मतें भी दुनिया में पहले आई थी, लेकिन किसी उम्मत को ये मकाम हासिल नहीं है। अल्लाह ने जो मकाम व मर्तबा आप हजरात को अता फरमाया, ऐसा मकाम व मर्तबा अल्लाह ने आपको अता फरमाया कि मैदान महशर में जब मुनादी निदा करेगा ना तो मैदान महशर में मुनादी कहेगा, ऐ उम्मते मोहम्मद आगे निकल करके आओ। उसकी वजह यह है कि आज अगर जन्नत में दाखिला सबसे पहले किसी का होगा तो मुस्तफ़ा के बाद में उम्मते मुस्तफ़ा का दाखिला हजरात जन्नत में सबसे पहले होगा। ये मकाम तुम्हें दिया गया, ये बुलंदी तुम्हें अता की गई, ये इज्जत शान तुम्हें अता की गई हजरात, ये अज़मतें तुम्हें अता की गई, ये शानो बुलंदी तुम्हें अता की गई, लेकिन किस वजह से अता की गई? एक बात तो बताओ तुम मुझे हजरात, क्या तुम नमाज़ें ज्यादा पढ़ते हो इस वजह से तुम्हें यह फजीलत मिली है? क्या तुम रोज़े ज्यादा रखते हो इस वजह से तुम्हें यह फजीलत मिली है? क्या हजरात तुम दीनदार ज्यादा हो इस वजह से तुम्हें यह अज़मत मिली है? क्या तुम ज़कात
ज्यादा देते हो, इस वजह से तुम्हें यह असमत मिली है कि हज़रत मोहतरम सजदा करते हो, इस वजह से तुम्हें यह असमत मिली है, किस वजह से तुम्हें यह असमत मिली, किस वजह से तुम्हें यह बुलंदी मिली, किस वजह से हज़रत इन फजीलतों से तुम्हें नवाजा गया। अगर पूछा जाने लगे तो एक ही जवाब आएगा, और वो जवाब ये होगा कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनुभव कर दिया। अगर हमें फजीलतें मिली है तो मुस्तफा की वजह से मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। संजीदगी का माहौल बना ले। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ काम की बातें आप हज़रात को दे करके जाऊं। हमारी पहचान मुस्तफ़ा है, हमारी शान मुस्तफ़ा है, हमारा रूह ईमान मुस्तफ़ा है। अगर मुस्तफ़ा ना होते तो दुनिया में किसका ज़ुहूर होता? ईमानदारी के साथ बताओ, न मैं होता, न तुम होते, न ये शादियाने होते, न ये शामियाने होते, न ये फरहतो इंबिसात होता, न ये कुमकुमे होते, न ये लाइटें होती, न ये उजाला होता, न ये नूर होता, न ये रोशनी होती। मुस्तफा बताते हैं मैं आया हूं तभी तो सब कुछ आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शब्बीर अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैकर इखलास व मोहब्बत, माहिर दर्स व तदरीस हज़रत अल्लामा मौलाना शब्बीर अहमद साहब किबला रौनक स्टेज हो गए। माशाअल्लाह स्टेज की रौनकों में इजाफा हुआ, और हज़रात यकीनन सदर स्टेज की ज़रूरत भी थी। हज़रत मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ और मुकम्मल शान सदारत के साथ आकर स्टेज की जीनत बन चुके हैं। आप हज़रात तवज्जो के साथ में मुझे बर्दाश्त कीजिए। हज़रत इजाज़त है कि नहीं है? थोड़ी देर इंशाअल्लाह, हज़रात ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो हज़रात मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से हमें ये इज्जतें मिली है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से हज़रात हमें ये अज़मतें मिली है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से हमें ये शान व शौकत मिली है। अगर आप हज़रात से पूछा जाने लगे, ऐ लोगों ये बताओ महफिल मिलाद मुस्तफ़ा तुम सजाते हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की याद में हज़रात जलसे तुम करते हो, और जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो हज़रात आप पैसे भी खर्च करते हो, नज़र नियाज का भी एहतिमाम करते हो, जुलूस भी तुम निकालते हो। किस वजह से तुम निकालते हो? हज़रात ये सवाल तुमसे किया जा रहा है। आप हज़रात कहोगे हज़रत ये इजहार अकीदत है, ये इजहार मोहब्बत है, हमें मुस्तफ़ा से प्यार है, और जब हमें मुस्तफ़ा से प्यार है तो हम दुनिया वालों पर आश्कारा करना चाहते हैं कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा। कहो सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा इधर भी आ रही, इधर भी आ रही। ये चौवन्नी किसकी हो? इसको थोड़ा सा संभाल लो। बड़े बच्चे बड़े प्यारे होते हैं ये छोटे छोटे बच्चे। देखो माशाअल्लाह मोहब्बतों के साथ इन्हें गोद में बिठा लीजिए और थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। उसकी वजह यह है कि ये तो बच्चे हैं, लेकिन आप हज़रात समझदार हैं, और ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए नहीं है ये महफिल। अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल बच्चों के लिए भी है। ये छोटे छोटे आएंगे तभी तो इन्हें पता चलेगा कि हम छोटे थे तो मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिलों में हम शरीक हुआ करते थे, मुस्तफ़ा के जलसों में हम शरीक हुआ करते थे। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आया करो, लेकिन अदब एहतराम के साथ अपनी अपनी गोदों में बिठाया करो, और हज़रात गोदों में बिठाने के बाद जलसे को दिखाया भी करो, सुनाया भी करो छोटे छोटे बच्चों को। उसकी वजह ये है कि यही बच्चे तो हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। यही बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं। हज़रात कल को जब नंबर आएगा तो यही तो दीन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, यही तो हज़रात तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो यही तो बच्चे दीन की खिदमत करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो यही तो बच्चे मुबल्लिगीन दीन बनेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो यही तो बच्चे हज़रात मुस्तफ़ा की शरीयत की हिफाजत करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो यही बच्चे मैदान में आएंगे। पता चलता है कि आज तुम मैदान संभालो, कल को तुम्हारे बच्चे मैदान संभालेंगे। इसलिए ये मत समझना कि इन बच्चों का आना बेकार है। माशाअल्लाह लायक मुबारकबाद हैं ये छोटे छोटे बच्चे। और हज़रात मेरी तरफ से भी आप हज़रात इन बच्चों को प्यार करना और दस्ते शफ़क़त इन बच्चों के सरों पर रखना, दस्ते मोहब्बत इन बच्चों के सरों पर रखना। लेकिन सुनिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जिक्र की महफिल जिसमें मैं और आप हज़रात आए हुए हैं, यकीनन हज़रात इस जलसे में जो हज़रात तजल्लियात नजर आ रही है, इस जलसे में जो नूरानियत नजर आ रही है, इस जलसे में जो दिल फरेबियाँ नजर आ रही है, इस जलसे में हज़रात जो
जो नखते नजर आ रही है, इस जलसे के अंदर जो राराइयां नजर आ रही है, ये सब कुछ मरहूने मिन्नत है मुस्तफा का। ये मुस्तफा जाने रहमत का एहसान है, मानना पड़ेगा। मुस्तफा घर में आ जाए तो घर में उजाला, मुस्तफा दिल में आ जाए तो दिल में उजाला। इसीलिए तो हम कहते हैं कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों का नूर रहते हैं। और मेरे दिल का तबास कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अब तो माशाअल्लाह और भी हजरात स्टेज की रौनकों में इजाफा हो गया। कारी शान आलम आ गए। आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम और बड़े सीधे इमाम हैं। इसमें कोई हजरात जुगलबंदी नहीं है, इसके अंदर किसी तरह का कोई गुलू नहीं है, इसके अंदर किसी तरह का कोई किस बयानी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि चापलूसी की वजह से भी कुछ जुमले कह दिए जाते हैं, लेकिन ये हकीकत पर मबनी है। आप हजरात भी बता सकते हैं और मुझे पता है, आपसे ज्यादा मुझे पता है। उसकी वजह ये है हजरात मेरे यहाँ पर ये पढ़े और बड़ी मेहनतों के साथ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह शानदार हाफिज कुरान बने। और शानदार हाफिज कुरान बनने के बाद हजरात जितने दिन भी मदरसे में रहे, कभी किसी तरह की कोई शिकायत मेरे सामने नहीं आई। एक चीज और खासियत की बात यह है, अगर आप हजरात इन्हें गुस्सा भी दिलाना चाहेंगे तो जल्दी से आएगा नहीं। बड़े बुर्दबार है, बड़े तहम्मुल वाले हैं। यकीनन हजरात 2017 से आपके यहाँ पर रह रहे हैं, खिदमत दीन कर रहे हैं, ये आपकी मस्जिद को संभाले हुए हैं। बगैर इमाम के मुक्तदी नहीं हो सकता और बगैर मुक्तदी के कोई इमाम नहीं बन सकता। बेशक हक बात। बगैर मुक्तदी के कोई इमाम और बगैर इमाम के कोई मुक्तदी। पूछ लीजिए मौलाना शब्बीर साहब से, हजरत आप बैठे हुए हैं, बता दीजिए 500 लोगों की सफे बना लो, जब तक आगे कोई इमाम खड़ा हुआ नहीं होगा तुम्हें मुक्तदी कोई नहीं कहेगा। मुक्तदी हो ही नहीं सकते। मुक्तदी तब बनोगे जब आगे इमाम होगा, और हजरत मोहतरम इमाम तब बनेगा जब पीछे मुक्तदी होंगे। अल्लाह ने कैसा गहरा रिश्ता बना दिया, कैसा अजीम रिश्ता अल्लाह ने बनाया, इतना गहरा बना दिया। लोग इमाम को हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि ये इमाम है कौन। अरे हम लाजवाब इसीलिए हैं कि हमारा इमाम इमामुल अंबिया है। हजरात हमारा ताल्लुक उस नबी से है कि जिस नबी को अल्लाह ने तमाम अंबिया में हजरात अंबिया का भी सरदार बनाया। सुभान अल्लाह। ये हम मुमताज है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी शनाख्त है। कितनी फजीलतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई। तो आज के ज़माने में लोग कभी कभी हजरात इमाम के ताल्लुक से भी थोड़ा सा इस तरह की बातें कर लेते। परसों में हजरात एक जलसे में था, इमाम साहब के ताल्लुक से मैं थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहा था। मैं कहने लगा एक बड़े मियाँ से, मैंने कहा एक बात बताओ जरा मुझे, यहाँ पर जब किसी के यहाँ पर बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के कान में अजान कौन पढ़ता? तो कहने लगे, बोले हजरत हमारे यहाँ कभी कभी मुल्ला जी भी पढ़ देते हैं कुछ। मुल्ला जी भी बेचारे बड़ा काम लेते हो तुम मुल्ला जियों से भी। क्या हुआ? देखिए नहीं स्प्लेंडर आपने इससे पहले कभी? आप तो हाशमपुर के रहने वाले हो मियाँ, ये तो स्प्लेंडर है, तुमने तो 16 टायरा गाड़ियां तक देखी है। 10 टायरा गाड़ियों को भी तुम जानते हो, और तुम्हारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह शादियों में भी चलती हैं गाड़ियां। ऐसा थोड़ी है। आप चले जाएं डींगरपुर साइड में, जिससे पैसा नहीं समझता, बोले साहब लड़का क्या कर रहे हैं? बोले 15 बीघे जमीन है नाम पर। बोले क्या दोगे शादी में? बोले ड्राइवर हैं, ऐसा करते हैं 10 टायरा गाड़ी ही दिए देते हैं। इस तरह की भी मिसालें मौजूद है। यही तो हमारे सामने लायक शर्म है बात कि हम क्या कौम थे और क्या हो गए। हमारी शादियों की खुराफात देखो तो अल्लाह की कसम कभी कभी देखने के बाद हैरत होती है कि जिस मुस्लिम कौम को कहा जाता था कि कभी पानी भी खड़े होकर के मत पीना, उसी कौम के हालात ये हैं। मैरिज हॉलों में जाकर के देखो, इतना खाते नहीं जितनी रिस्क की बेहुरमती हम कर रहे हैं। पैरों में रिस्क हमारे आता है, आधी आधी रोटियां और हजरात आधी आधी खाई हुई हड्डियां हमारे पैरों के नीचे आती हैं। और अल्लाह माफ करे, अगर वो खाना हमें हाथ लग जाए जिसे कहते हैं VIP खाना, स्टैंडर्ड खाना, जिसे हम तुमों के मुआशरे में कहा जाता है तरक्की याफ्ता लोगों को खाना, जिसे हम तुमों के मुआशरे में कहा जाता है उन लोगों का खाना जो अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं। एक बात बताऊं, मुआशरे में बिगाड़ का सबब सबसे पहले अमीर बनते।
गरीब नहीं बनते, बल्कि अमीर सबसे पहले हजरात मुआशरे में बिगाड़ का सबब पैदा करते हैं, बिगाड़ का सबब बनते। आप देखो शादी में जाकर के हालात, आज के जमाने में किसे शिकायत नहीं कि हजरत कमाता हूं लेकिन बेबरकती है घर में। आज के जमाने में किसे शिकायत नहीं कि जितना कमाता हूं उससे कहीं ज्यादा दवाई में खर्च हो जाता है। आज के जमाने में कौन यही ने ये नहीं कहता कि घर में झगड़े के हालात है। बहुत से लोग वो होते हैं जो दिल में छुपा लेते हैं और बहुत से लोग वो होते हैं जो जाहिर कर देते हैं, लेकिन हालात यही है। एक सवाल आपसे किया जाने लगे, ऐ लोगों बता, तुम शिकायत तो कर रहे हो कि हजरात घर में बेबरकती है, तुम शिकायत तो कर रहे हो कि घर में मर्द ज्यादा पैदा हो गए, तुम शिकायत तो कर रहे हो कि निशा हो रहा है, तुम शिकायत तो कर रहे हो कि घर में झगड़ा हो रहा है। सिर्फ एक छोटा सा सवाल तुमसे किया जा रहा है, मेरी झोल में जाकर के जब सब खड़े होकर के खा रहे थे, तुमने अकेले तने तनहा वहीं पर बैठ करके प्लेट लेकर के खाना क्यों नहीं खाया और जमाने वालों को की ये क्यों नहीं बताया कि तुम खड़े होकर के खाना खा रहे हो? इसे खिलाफे सुन्नत कहा जाता है। और मुस्तफा के गुलामों का तो तरीका ये है कि अगर 1 लाख भी खड़े हो तो नबी का दीवाना तने तनहा सुन्नत की हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत माशाल्लाह। ये नबी के दीवाने की पहचान होती है, ये नबी के आशिक की पहचान होती है। अब देखें रिस्क की बेहुरमती, सवाल करें इन उलमा से, इमाए मसाजिद से, और पूछो इनसे कि जो रिस्क की बेहुरमती करता है उसके साथ मामला क्या होता है। अहादीस मुस्तफा शाहिद है, हज़रात न जाने कितनी किताबों में लिखा हुआ है। उलमा ने बयान फरमाया कि जो रिस्क को पैरों के अंदर रोंदने लगे, जो रिस्क की बेहुरमती करने लगे, उसके घर में कभी बरकत नहीं होगी, बल्कि हजरात उसके घर के अंदर वो हजरात रिस्क की तंगी पैदा हो जाएगी। इसलिए एक पैगाम तो तुम्हारे लिए ये कि जो मुस्तफा का दीवाना होगा वो खड़े होकर नहीं खाएगा। बहुत खूब हजरत, माशाल्लाह। पैगाम सही है कि गलत? जी बिल्कुल, ईमानदारी के साथ बताओ, एयरफोन सही काम कर रहा तुम्हारा? एयरफोन सही काम कर रहा, ब्लूटूथ तुम्हारी बंद है? नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि चालू है, पूछना चाह रहा हूं कि ये काम कर रहा, ऊपर वाले भी इंशाअल्लाह काम कर रहे हैं। अल्लाह का फजल करम है, परवरदिगार आलम का बेपनाह एहसान है। तुम हजरात नौजवान हो, नौजवान और नौजवान अगर जरा सा समझ ले तो मेरा यकीन ये कहता है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये कौम के नौजवान है, कौम का मुस्तकबिल है। हजरात यही तो वो लोग हैं कि अगर ये चाहे तो कौम का बेड़ा पाल लगा सकते हैं, अगर ये चाहे तो कौम की डूबती हुई नजा को किनारे पर लगा सकते हैं, अगर ये नौजवान चाहे तो खुदा की कसम कौम के लिए ये तरक्की का सबब बन सकते हैं। इसलिए बताना बड़ा जरूरी है और समझाना भी बड़ा जरूरी, और समझाना इसलिए जरूरी है कि इन्हीं महफिलों में तो हजरात आने के बाद आप हजरात समझ सकते हैं, वरना नमाज़े जुमा में तो हालात ये होते हैं कि सबसे आखिर में पहुंचते हैं हम। उस वक्त पहुंचते हैं जब खुतबे की तैयारी हो जाती है, उस वक्त पहुंचते हैं हम नमाज़े जुमा में। हजरात जब अज़ान मुकब्बिर पढ़ने के लिए तैयार होता है, उस वक्त पहुंचते हैं हम मस्जिद के अंदर, जिस वक्त में हालात ये होते हैं मस्जिद में कि हजरात 10-5 मिनट बाकी रह जाते हैं अज़ान खुतबा होने में, उस वक्त हम मस्जिदों में जाते हैं। तो हजरात समझाने की ये जगहें हैं, बताने की ये जगहें हैं, ये महफिलें हैं। अल्लाह इन महफिलों को सलामत रखे। तुम मुस्तफा के गुलाम हो, एक तो हजरात आज़म ये करो, इरादा करो कि इंशाअल्लाह खाएंगे तो बैठकर खाएंगे और पिएंगे तो इंशाअल्लाह बैठकर पिएंगे। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। एक सबक हो गया। दूसरा सबक और आप हजरात को आज के इसी जलसे से दूसरा सबक ये आप हजरात के लिए कि हमेशा भरोसा करना तो अल्लाह की जात पर भरोसा करना, कभी दुनिया के मालो मता पर भरोसा मत करना, कभी किसी के देने पर भरोसा मत करना, कभी हजरात किसी के लालच और तवा में मत आ जाना। कभी ये मत सोच लेना कि इंसान अगर हमें बोलेरो दे देगा, स्कॉर्पियो दे देगा, अगर हमें महंगी कार दे देगा तो हमारा भला हो जाएगा। आज तक किसी का भला नहीं हुआ, भला उसी का होता है जिसे रब चाहता है। इसलिए फैसला ये कर लेना कि मांगेंगे तो रब से मांगेंगे, कभी किसी दुनियादार से नहीं मांगेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत लालचों में आने वालों, आज के दौर के बिचौलिया, अल्लाह माफ करे, आज के दौर के बिचौलियों को दोनों तरफ की बजाते हैं और पहले ही तय करवा देते हैं इशारों ही इशारों में, और बता देते हैं पहले ही, बोले फला जगह से तो साहब पल्सर मिल रही थी, समझ गया
लड़की वाला बोले बुलेट से नीचे काम नहीं चलेगा। एक जगह पर मुझे बताया गया, लड़का कह रहा था 5 बीघे जमीन हिस्से में आ रही थी, करता कुछ नहीं था, लेकिन लड़का ये कह रहा था बुलेट चाहिए साहब, आर्मी कलर की। कौन सी चाहिए? बुलेट, और वो भी आर्मी कलर की। मैंने जब सुना मैंने कहा ताज्जुब है, आर्मी में है नहीं लेकिन बुलेट चाहिए आर्मी कलर की। हैरत इस बात के ऊपर हो रही थी कि ये घास खोदने के लिए आर्मी कलर की बुलेट से जाएगा, स्टैंडर्ड से जाएगा, और हज़रात क्लासिक बुलेट से जाएगा। आज के जमाने में हालात है। और अगर लड़की का बाप दे भी दे तो बुलेट की आवाज तब तक आएगी जब तक सलामी के पैसे बाकी रहेंगे, और जब सलामी के पैसे खत्म तो बुलेट की आवाज आनी धीरे धीरे हल्की, और जब तक सलामी के पैसे बाकी रहेंगे। तो हम तो आज बैठे हुए हैं तुम्हारे जलसे में, रोजाना रात को 11 बजे उसका ऐसा जलसा होगा रोड पर कि आप हज़रात देखेंगे कि रात को आती है और सुबह को जब निकलती है तो पूरे पड़ोस वालों को पता चल जाता है कि शादी वाली है। और जब जैसे ही हज़रात पता चला सलामी के पैसे खत्म हुए तो उसी बुलेट के ऊपर पड़ गया पर्दा, खड़ी हो गई एक तरफ, और वही खटारा जो मौजूद थी घर में स्प्लेंडर, उसे चलाना शुरू कर दिया। और वो जब चलनी शुरू हुई तो किसी ने पूछा भाई तुम्हारी बुलेट कहाँ गई? बोले क्या करें साहब, एवरेज बड़ा कम है। बोले कितने का एवरेज देती? बोले 20-25 का ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा का एवरेज नहीं देती। हालात ये हैं हमारी कौम के नौजवानों के, जुमले सुनना तवज्जो के साथ में, ईमानदारी के साथ बताओ, बाप ने 2.25 लाख रुपए की बुलेट तुम्हें दे दी, 2 लाख रुपए की बुलेट तुम्हें दे दी, 2.5 लाख रुपए की बुलेट तुम्हें दे दी। कभी कभी तुमने उसका भी ख्याल किया होता, उसने कैसे तुम्हें बुलेट देगी होगी, कैसे पैसे का उसने इंतजाम किया होगा, कितना कर्ज लिया होगा, तुझसे तो तेल ना पड़ सका, लेकिन तेरे सुसन ने 2 लाख की 2.5 लाख की तुझे मोटरसाइकिल दे दी, और वो कब तक चली? 1 साल के बाद तूने बेच दी, 2 सालों के बाद तूने बेच दी। पता चला दुनिया की दौलत खत्म हो जाती है, दुनिया का माल खत्म हो जाता है, बाकी नहीं रहता। जब दुनिया बाहर से मांगा जाता है, अगर मांगना चाहते हो तो रब से मांगो। मेरा यकीन ये कहता है कि कयामत तक कभी तुम्हारा माल खत्म नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत है तो अल्लामा सनाद रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कभी मत मांगो दुनियादारों से, अल्लाह से मांगो। अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाओ, फतवक्कल अल्लाह। अगर भरोसा करना चाहते हो तो अल्लाह पर करो। अल्लाह जैसी जात किसी दूसरे की नहीं। अल्लाह अगर अदा करने पर आए तो कतरे को समंदर बना दे, और अल्लाह अगर नवाजने पर आए तो सर्रे को आफताब बना दे। ये रब का करम, अल्लाह करता है तभी सब कुछ होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर तिनका नहीं हिल सकता। तो तुम ये तसव्वुर क्यों करते हो कि किसी से मांगोगे तो तुम्हें दौलत मिल जाएगी, तुम अमीर हो जाओगे, किसी से सवाल कर लोगे तो तुम मालदार हो जाओगे, किसी से मांग लोगे तो तुम्हारे घर में दौलत आ जाएगी। कभी ये मत सोचना, बल्कि हमेशा ये ख्याल करना कि अल्लाह देता है तभी काम चलता है। जी एक जगह का वाकया मुझे याद आ रहा, कहो सुभान अल्लाह। तुम में से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी शादी नहीं हुई अभी, है नहीं? कुछ ऐसे भी हो जो सलामी का इंतजार कर रहे होगे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हजरात नौजवान हो तुम, नौजवान, और मेरा मतलब एक बात सुन लीजिए, किसी का दिल दुखाना नहीं। मैं समझाना चाह रहा हूं, समझाना, और जो समझाना चाह रहा हूं उसे समझ जाओ। उसकी वजह यह है कि हजरात आज अगर नहीं समझे तो कब समझेंगे? आज अगर दिमागों में बात नहीं उतरी तो फिर कब उतरेगी? आज अगर हमने ये नहीं पहचाना कि अल्लाह देता है तभी काम चलता है तो बात कैसे बनेगी? हमेशा इस बात को दिलो दिमाग में उतार लो कि अल्लाह जब देता है तो इतना देता है कि अल्लाह के दिए हुए खजानों में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन हजरात बंदे को इतना मिलता है कि उसके दामना उम्मीद पुर हो जाता है, बच जाता है उससे। हजरात रब तबारक व तआला इतना अता फरमाता है। हजरत उस्मान गनी कल भी सखी थे आज भी सखी हैं, कल भी गनी थे आज भी गनी हैं, कल भी मालदार थे आज भी मालदार हैं। वजह क्या है? भरोसा कभी किसी इंसान पर नहीं किया बल्कि रहमान पर किया, अल्लाह की जात पर भरोसा किया।
तो यही पैगाम मोहब्बत आप हजरात के लिए। अगर कभी नंबर आ जाए और कोई झांसा दे बहकाए, मियाँ हमारे मुआशरे में अजीब 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 हालात पैदा हो गए, अल्लाह माफ करे, जरा सा मालो दौलत देख लो, सैकड़ों ऐब छुप जाते हैं जरा से मालो दौलत में। हजरात सुनिए, ये भी मसले मसाइल ही हैं, ये भी जरूरियात जिंदगी में से हैं। हजरात ये भी ऐसी चीज है कि जिन्हें बयान करना बेपनाह जरूरी है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यही सबक लेकर के तो हजरात हमारे पास आए हैं। और कौन सा सबक लेकर के आए हैं नबी पाक हमारे पास? कोई बात नहीं, बुजुर्ग है हजरात, हर बुजुर्ग का अदब एहतराम हमारे ऊपर लाजिम होता है और जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हजरात हर बुजुर्ग का हम अदब एहतराम करें। इसलिए सुनिए तवज्जो के साथ में, मुस्तफ़ा जाने रहमत आए दुनिया के अंदर, तशरीफ लेकर के आए। नबी ने आने के बाद सबसे पहला पैगाम कौन सा दिया? और मुस्तफ़ा जाने रहमत हजरात जिस वक्त में आपने ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया था, नबी दुनिया के अंदर जलवागर हुए थे, मुस्तफ़ा पैदा हुए थे, सबसे पहला मुस्तफ़ा ने पैगाम क्या दिया? पैगाम ये था कि नबी जब इस हजरात दारे फानी में तशरीफ लेकर के आए तो मुस्तफ़ा ने आकर के सबसे पहले सजदा किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नबी के पैगामात में हजरात रोजा नमाज हज्जो ज़कात अपनी जगह पर है, लेकिन ऐलान नबुव्वत से भी पहले अगर नबी की जिंदगी उठा करके देखोगे तो आप हजरात को पता चलेगा कि नबी ने इत्तिहाद का पैगाम दिया। नबी की जिंदगी ये थी कि अभी तो हजरात शरीयत का हुक्म भी नाफिज नहीं हुआ कि शराब हराम है, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत उससे पहले शराब से किनारा कशी करते रहे। नबी के जो चाहने वाले थे हजरात, दोस्त थे, वो भी शराब के करीब नहीं जाते थे। इससे पता क्या चलता है? ये भी मुस्तफ़ा जाने रहमत का दिया हुआ पैगाम है हमारे लिए। एक एक पैगाम नबी का दिया हुआ हमारे लिए। अगर हम नहीं उतारेंगे सीने में तो इसे कौन उतारेगा? यकीनन हजरात मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत पाक का सदका है ये, और मुस्तफ़ा जाने रहमत का एहसान है हमारे ऊपर जो हजरात हम दुनिया के अंदर सलीके की जिंदगी जी रहे हैं। हजरात मुस्तफ़ा जाने रहमत का बेपनाह फजल है हमारे ऊपर कि हम दुनिया के अंदर बड़े सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए हजरात इस बात का ख्याल रखो कि नबी के अगर हम फॉलोवर हैं तो नबी के हुक्म को मानना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। बेशक हक बात है, बिल्कुल हक बात। इससे चिढ़ा नहीं जाएगा, इससे रूगर्दानी नहीं हो सकती, इससे हजरात पहलू तही इख्तियार नहीं किया जा सकता। कोई अगर कहने लगे कि महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, इसमें कोई शक नहीं कि विलादत मुस्तफ़ा का तज़किरा होना चाहिए, लेकिन विलादत मुस्तफ़ा का मतलब वो मकसद था क्या? यही तो विलादत मुस्तफ़ा का मतलब वो मकसद था कि हम खुराफात से बचें, गलत रस्म और रिवाज से बचें, हजरात बदकारियों से बचें, बदआमालियों से बचें, खुरेसी से बचें, झगड़े से बचें, आपसी निज़ा से बचें। और आपसी निज़ा से बचने के बाद इस तरह से हो जाए कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा वो साहिब वो मोहताज वो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। और एक होना जरूरी किस लिए था? डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। रूह में सोच नहीं, कल्ब में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। और कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। यही पैगाम मुस्तफ़ा हमारे पास लेकर के आए, और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत यही पैगाम मोहब्बत हमारे पास लेकर के आए तो हजरात इसके सामने सर झुकाना, इस पर अमल करना, ये हमारी जिम्मेदारियों में से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक फजाइल का मामला है विलादत मुस्तफ़ा के, तो आप हजरात भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जब नबी पाक का बुरूद मसूद इस दुनिया के अंदर हो रहा था, जिस आयत
शरीयत करीमा को मैंने मौज़ूए सुखन बनाया तो हजरत नबी करीम हजरत आमीना के घर के अंदर जलवागर हो रहे थे और हजरत आमीना बयान फरमाती है कि जिस दिन वज़े हमल के आसार पैदा हो रहे थे, जिस दिन मेरा लख्ते जिगर मेरे घर पैदा होने वाला था, जिस दिन मेरा लाल दुनिया में तशरीफ लाने वाला था, उस दिन मेरे घर गुर्बत का आलम यह था कि घर में चराग में जलाने के लिए तेल भी मौजूद नहीं था। आलम यह था कि घर में अंधेरा ही अंधेरा। आलम यह था कि हजरत घर के अंदर तारीकी ही तारीकी। आलम यह था, हजरत आमीना बयान फरमाती है कि घर में धारा देने के लिए न कोई दाई मौजूद थी, न कोई हमसाया मौजूद था। अब कहती तो कहती किससे, वज़े हमल के आसार पैदा होने लगे, बच्चे की विलादत का वक्त करीब आने लगा। अचानक मैंने देखा कि एक नूर आसमान से जमीन की तरफ उतरा। कहां? जमीन की तरफ। और उस नूर ने आकर के हजरत आमीना के घर को हजरत नूर कदा बना दिया, मुनव्वरो ताबनाक कर दिया। उस नूर ने आकर के हजरत आमीना के घर में उजाला ही उजाला कर दिया। ऐसी रोशनी, ऐसा उजाला कि हजरत सिर्फ हजरत आमीना का घर ही मुनव्वर नहीं हुआ, हजरत आमीना के घर में ही उजाला नहीं हुआ, बल्कि हजरत आमीना कहती है कि मेरे बेटे की विलादत हुई तो ऐसी रोशनी मेरे घर में आई, ऐसा नूर मेरे घर में आया कि इसी नूर की बदौलत मैंने कैसर और किसरा के महल्लात को देख लिया। मतलब वो मकसद ये कि ये नूर सरहदों को पार कर गया, ये नूर हजरात बंदिशों को पार कर गया, ये नूर वहां तक पहुंचा कि जिसे दुनिया की सुपर पावर ताकत कहा जाता था। हजरत आमीना कहती है ऐसा नूर कि उसी नूर की तजल्ली में मैंने कैसर और किसरा के महल्लात को देख लिया, असीम महलों को देख लिया। सुपर पावर ताकत जो है हजरात, उसके किले जो थे उसके किले के कंगरे गिर रहे थे, किले की दीवारों के अंदर हजरत मोहतरम किले की दीवारें हिल रही थी। हजरत आमीना कहती है हालात ये थे कि मैंने रूम के किले को देखा। हजरत आमीना कहती है मैंने ईरान के किले को देखा और सब कुछ देखने के बाद हजरत आमीना कहती है मुझे फिक्र ये हो रही थी, बच्चा पैदा हो रहा है और बच्चे की पैदाइश के वक्त दाया की जरूरत होती है, बच्चे की पैदाइश के वक्त किसी सहारा देने वाली औरत की जरूरत होती है, बच्चे की पैदाइश के वक्त तो किसी ऐसे की जरूरत होती है जो बवक्ते बच्चे की विलादत काम आ सके। अब हो तो क्या हो। हजरत आमीना कहती है मैं अभी ये सोच ही रही थी कि मैंने अपने कमरे के अंदर 4 नूरानी चेहरे वाली औरतों को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरानी चेहरे वाली 4 औरतें और मेरे लिए अजनबी। इससे पहले कभी उनकी सूरतें देखी नहीं, इससे पहले कभी उनका चेहरा नहीं देखा, इससे पहले कभी ये नूरानी सूरतें नजर नहीं आई। हजरत आमीना कहती है मेरी जब नजर पड़ी तो मैंने आने वालियों से कहा था ये तो बताओ कि तुम हो कौन, मेरे लिए तो तुम अजनबी हो, मैंने पहले कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखी, पहले कभी तुम्हारे चेहरे का दीदार नहीं किया। आने वालियों ने कहा था अय आमीना तुझे मुबारक हो, मेरा नाम हव्वा है। दूसरी ने कहा था अय आमीना तुझे मुबारक हो, मेरा नाम आसिया है। तीसरी ने कहा था अय आमीना तुझे मुबारक हो, मेरा नाम हाजरा है। चौथी ने कहा था अय आमीना तुझे मुबारक हो, मेरा नाम मरियम है। कहां से आई हो? अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। क्यों भेजा है? अल्लाह ने अपने महबूब की खादिमा बनाकर भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक के आला हजरत अल्लामा सनाद रज़ा साहिब किबला। अल्लाह ने अपने महबूब की खादिमा बना करके भेजा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया था ऐ जन्नती औरतों फर्श जमीन पर जाओ, मेरा महबूब दुनिया में जलवगर होने वाला है, मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लेकर के आने वाला है। 4 जन्नती औरतें फर्श जमीन पर आई और हजरत जब वो फर्श जमीन पर आई हजरत आमीना से कहा था ऐ आमीना सुनो, खुदा ने हमें खाली हाथ नहीं भेजा है बल्कि जन्नती रुमाल हमें अता फरमाया है, जन्नती लोटा हमें अता फरमाया है, उसे तो सर का पानी हमें अता फरमाया है, अल्लाह ने जन्नती खुशबू हमें अता फरमाई है। हजरत आमीना कहती है मेरे बेटे की जब विलादत हो रही थी तो मैंने ऐसी खुशबू सूंघी कि इससे पहले कभी सूंघी नहीं थी। और सूंघती कैसे? दुनिया की खुशबू होती तो सूंघी जाती, मुस्तफा की पैदाइश के वक्त ये दुनिया की खुशबू नहीं थी बल्कि ये जन्नत की खुशबू थी। इसीलिए तो आज भी मदीने की गलियों में चले जाओ तो खुशबू ही खुशबू, मदीने की फिजाएं मुअत्तर, मदीने की हवाएं मुअत्तर। हजरात सूंघने वाले
सिर्फ महसूस करने की कोशिश करते हैं कि ये खुशबू भीनी भीनी आ कहां से रही है। हजरात ये फिजा मुअत्तर है कैसे? वरना जहां तक मदीने शरीफ की बात है तो रासिल अहबादी ने कहा था क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, और सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का। सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में, सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में। और रासिल अहबादी ने जब ये शेर कहे तो एक दूसरे धर्म का शायर खड़ा हो गया। उसने कहा रासिल अहबादी तुम्हारे शेर बड़े अच्छे हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं आए। रासिल अहबादी ने कहा क्यों, कोई कमी है? रदीफो काफिये में कोई कमी, मिसरों में कोई कमी, बहर में कोई कमी? हजरात उस दूसरे धर्म के शायर ने कहा रासिल अहबादी कमी कोई नहीं, फन्नी आदमी हो तुम, शेर अच्छे हैं, रफ्तो शब्द भी अच्छा है, ताल्लुक भी बड़ा अच्छा है, लेकिन जो मेरा दिल कहता है अजीब सा मुझे एहसास हो रहा है वो तुम नहीं कह रहे। रासिल अहबादी ने कहा तुम क्या कहना चाहते हो? उस हजरात दूसरे धर्म के शायर ने कहा था रासिल अहबादी तुमने मुस्तफा के शहर की तारीफ की तो कभी तुमने कहा कि मुस्तफा के शहर में बीमार को शिफा मिल जाती है, कभी तुमने कहा मुस्तफा के शहर में हजरात दर्द को दवा मिल जाती है, कभी तुमने कहा मुस्तफा के शहर में सोना निकलता है, कभी तुमने इज़हार अकीदत किया मुस्तफा के शहर में चांदी निकलती है। हजरात उस दूसरे धर्म के शायर ने कहा था रासिल अहबादी ये मत कहो क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। अगर तुम्हें कहना है तो ये कहो कि किस चीज की कमी है मोहम्मद के शहर में? जन्नत उतर पड़ी है मोहम्मद के शहर में। और रिश्ता का अपनी खुल्द पे क्यों इतना नाज है? ऐसी तो हर गली है मोहम्मद के शहर में। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो जवाब कहाँ से आएगा? माशाल्लाह। ईमानदारी के साथ बताओ, नबी हुजरा आमिना में पैदा हो जाए तो वो लाजवाब, नबी मक्के में रहे तो वो मक्कतुल मुकर्रमा, और नबी अगर हिजरत करके मदीना आ जाए तो वो शहर यसरब से मदीनतुल मुनव्वरा बन जाए। हजरात बात सही है कि जो मुस्तफ़ा का गुलाम होता है वो मुमताज होता है, और मुस्तफ़ा का गुलाम मुमताज होकर खुराफात नहीं करता। लुब्बे लुबाब वही है, गुफ्तगू का निचोड़ वही है, जिस तरफ से भी बात लेकर के चलोगे पहुंचेगी वहीं तक। जो झूमेगा मुस्तफ़ा के नाम पर वो मुस्तफ़ा के हजरात नाम पर झूमने के बाद कभी मुस्तफ़ा के अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। मुस्तफ़ा के दीवानों की पहचान होती है। मुस्तफ़ा पैदा हुए, 4 जन्नती औरतें हजरत आमिना के घर, और हजरात जन्नती तोहफे लेकर के आई। और जब हजरात दुनिया की दाया आ गई हजरत आमिना के घर में और मुस्तफ़ा को उठाना चाहा कि अब नहला दिया जाए, बच्चा पैदा हो गया, बाद में आई दाया, तो हजरात अभी बच्चे को उठाने का इरादा ही किया था, आवाज आई अचानक, ऐ दाया बच्चे को उठाना मत। हजरात दाया ने कहा था क्यों ना उठाऊं, बच्चा पैदा होता है तो उसे गुस्ल दिया जाता है, बच्चा पैदा होता है तो उसे नहलाया जाता है, बच्चा पैदा होता है तो हजरात उसे पाक किया जाता है। जब ये कहा था दाया ने, अचानक हातिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ दाया सुन, तुझे बच्चे को नहलाने की जरूरत नहीं, उसकी वजह यह है कि ये आमिना का लाल है और अल्लाह ने इसे होज़े कौसर से हजरात नहलाने के बाद पैदा फरमाया है। कहा गया था हातिफे गैबी से आवाज आ रही थी, नहलाओ मत, ये बच्चा नहलाया हुआ पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और सुने नबी की खुसूसियत, हर बच्चे का हजरात नाफ, टूंडी, नली काटी जाती है। आप हजरात जानते हैं मुस्तफ़ा पैदा हुए, मुस्तफ़ा इस चीज से भी मुबर्रा, मुस्तफ़ा इस चीज से भी मुनस्सा, मुस्तफ़ा इससे भी पाक। उसकी वजह यह थी कि मुस्तफ़ा की नाफ कटी हुई। हजरात मुस्तफ़ा जाने रहमत के हालात ये थे कि नबी पैदा हो रहे हैं तो आम बच्चों की तरह पैदा नहीं हो रहे। अच्छा एक बात बताओ, नमाज तो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, नहीं चाहे जुम्मे की पढ़ते हो, पढ़ते तो हैं, कहो सुभान अल्लाह, है नहीं? पढ़ते तो हैं, चाहे ईद की पढ़ते हो, चाहे हज़रात मोहतरम किसी और मौके पर पढ़ते हो, अगर कुछ नहीं तो कम से कम शब बारात का हलवा खाकर ही पढ़ लेते हैं। ये तो हमारी शान पहचान है ना, यही हमारी अलामत है। और सबसे बड़ी अलामत हमारी ये है कि नमाज चाहे छूटे लेकिन नियाज कभी नहीं छूट सकती हमसे।
तबर्रुक नहीं छूटेगा। ये हमारी पहचान, हमारी अलामत है। हालांकि हमसे ये कहा जाता है कि अगर तुम नियाजी हो तो नमाजी भी बन जाओ। जी बेशक। तवज्जो के साथ में मुस्तफ़ा पैदा हुए, सुना होगा उलमा की ज़बानी आप हज़रात ने, नबी पैदा हुए तो सजदा करते हुए, किस हालत में? सजदा करते हुए। उलमा बैठे हुए, इनसे पूछो नमाज तमाम इबादतों में अफजल, नमाज तमाम इबादतों में बेहतर इबादत, नमाज हजरात लाजवाब इबादत, नमाज अहमुल इबादत, नमाज मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखों की ठंडक। लेकिन नमाज में भी तो बहुत रुकन होते हैं। जानते हो कितने रुकन होते हैं नमाज में? हजरात कयाम, ये भी नमाज का रुकन है। कायदा, ये भी नमाज का रुकन है। रुकू, ये भी नमाज का रुकन है। मुस्तफ़ा रुकू करते हुए पैदा नहीं हुए। मुस्तफ़ा ने दुनिया में आने के बाद कयाम नहीं किया। नबी अगर चाहते तो कयाम कर लेते। नबी आए तो सजदा करते हुए दुनिया के अंदर आए। मैंने कहा था या रसूलल्लाह, आप दुनिया में आ रहे हैं तो सजदा करते हुए आ रहे हैं। हुजरे आमिना में आकर आप सजदा कर रहे हैं। दुनिया में बुरूद मसूद हो रहा है आपका, तो आप सजदा कर रहे हैं। या रसूलल्लाह, आपकी पेशानी रब की बारगाह में झुकी हुई है। आप सजदा रेज़ हैं अल्लाह की बारगाह में, आपकी पेशानी झुकी हुई है और आप रब्बी हबली उम्मती कह रहे हैं। इसकी वजह क्या है? नबी की बारगाह से जवाब आया, तमाम इबादतों में जिस इबादत को अफजल कहा जाता है वो नमाज है। और नमाज के तमाम अरकान में जिस रुकन को सबसे ज्यादा अहम कहा जाता है वो सजदा है। सजदा मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जो सजदा करता है वो रब के बेपनाह करीब हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदा करने वाला रब की रहमतों के बेपनाह करीब। पूछे उलमा से, कयाम करो तो रब की कुर्बतें, रुकू करो तो रब की कुर्बतें हासिल होती हैं, कायदा करो तो रब की कुर्बतें हासिल होती है। लेकिन जब सजदे में जाओ तो रब की कुर्बतें भी मिलती हैं और रब की तजल्लियात की बरखा भी तुम्हारे ऊपर बरसती है। ये सजदे की अहमियत। मुस्तफ़ा सजदा करते हुए आए। अच्छा, उलमा की ज़बानी आप हज़रात ने सुना होगा, हजरत आदम आए थे दुनिया में तब भी सजदा करते हुए। हजरत आदम दुनिया में आए तब भी सजदा करते हुए। कोई बात ना, तुम्हारा इस्तेकबाल हो जाए तो हमारा इस्तेकबाल है। ये हजरत बैठे हुए, पानी बहुत ज्यादा है इसमें, देख लेना निशान ना आ जाए आपके जुब्बे पर, वैसे भी सफेद है इसलिए थोड़ा सा एहतियात के साथ में काम ले। खैर, ये मोहब्बतों भरा तोहफा है। गुलाब तो गुलाब होते हैं, महकने के लिए हुस्ने करीना पी लिया होगा, गुलाबों ने मोहम्मद का पसीना पी लिया होगा। और नबी के आशिकों के दिल अगर जन्नत में लगते हैं तो फिर जन्नत ने भी रंगे मदीना पी लिया होगा। लाइक़ मुबारकबाद हैं आप हजरात, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके जज्बात को सलामत रखे। बहरहाल हजरात, हजरत आदम दुनिया में आए तो सजदा करते हुए। और जब हजरत आदम दुनिया में सजदा करते हुए आए, कितने साल हजरत आदम ने सजदा किया? तकरीबन 350 साल हजरत आदम ने सजदा किया। उसके बाद वे तारीखी सफ़ात उठा करके देखें हजरात, अहादीस का मुताला करें। जन्नत में जब हजरत आदम ने सबसे पहले आंखें खोली तो रब ने जिस इबादत का हुक्म दिया उसका नाम था सजदा। क्या सजदा? अच्छा, घबरा गए होंगे कुछ लोग, तो ये सोच रहे होंगे बोले मुश्किलों से एक मौजू से पीछा छुड़ाया था, अब दूसरे पर आ गए। और चलो, पहले वाले की जो बात चल रही थी वो तो बात बनी जाती, लेकिन दूसरे वाले मौजू की बात ये है कि ये तो 5 वक्त फर्ज है, 24 घंटे में फर्ज है जी। अगर 17 रखते पर हो ईशा की तो 17 रकअतों में डबल सजदों के हिसाब से लगाएं, कितने हो गए? 17 दूनी 34 सजदे। 34 सजदे, ईमानदारी के साथ बताओ, अगर 34 सजदे करने के बाद में रात को तुम सोओगे, बावसू सोओगे, और 34 सजदों में हर रकत में तुमने हर सजदे में तुमने कम से कम 3 मरतबा सुभान रब्बी अलाला कहा है, 3 दफा तुमने रब की किबरियाई बयान की है, 3 मरतबा तुमने ये तस्बीह पढ़ी है। ईमानदारी के साथ बताओ, अगर उसी रात में तुम्हारा इंतकाल हो गया तो रहमत के फरिश्ते आएंगे, ये रहमत के फरिश्ते आएंगे। नमाज़ ईशा की पाबंदी किया करो, बड़ी अजीम है ये इबादत, लंबी मत समझा करो नमाज ईशा को। जिसमें मेहनत ज्यादा होती है उसमें सवाब भी ज्यादा होता है, सवाब भी ज्यादा। कुछ लोग सोचते हैं कि फजर की पढ़ लो, मगरिब की पढ़ लो, काम चल जाएगा, लेकिन सुनो तवज्जो के साथ में हजरात, इसमें कोई शक नहीं कि फजर की भी हमारे ऊपर फर्ज,
मगरिब की भी हमारे ऊपर फर्ज। कुछ लोग सुस्ती में हजरात ये सोचते हैं कि खाना खा लिया, चारपाई पकड़ ली, छोड़ दो नमाज ईशा को। लेकिन ईशा और फजर में वक्फा सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा टाइम होता है, इतना फासला होता है कि बाकी की किसी भी नमाज में इतना फासला नहीं जितना फासला इन हजरात दो नमाजों के बीच में है, नमाज ईशा और नमाज फजर के बीच में। तो यकीनन हजरात जब फासला ज्यादा है, वक्त ज्यादा है, तो फिर खतरात भी ज्यादा है हजरात, इम्कानात ये भी ज्यादा है कि इस हजरात फासले में कहीं मौत ना आ जाए, इस फासले में कहीं हजरत इस्राइल ना आ जाए, इस फासले में कहीं मौत का फरिश्ता ना आ जाए। इसलिए उलमा फरमाते हैं नमाज ईशा पढ़ करके सोया करो। जो नमाज ईशा पढ़कर सोता है वो मौत की तैयारी करके सोता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जो इन चीजों को बड़ी अहम है ये चीजें, और इन्हें जानना भी जरूरी। मुस्तफा सजदा करते हुए आए, कैसे आए? सजदा करते हुए। और सजदा सबसे ज्यादा अहम, उलमा फरमाते हैं कि सजदा कभी सजदा हाजत होता है, सजदा कभी सजदा तिलावत होता है, हजरात सजदा कभी सजदा इबादत होता है। हालांकि हजरात हर सजदा इबादत होता है, लेकिन सुने सजदा तो सजदा होता है। और उलमा फरमाते हैं कि जब मुसीबतों का जमाना आ जाए ना, परेशानियों का जमाना आ जाए, तंगदस्ती का जमाना आ जाए, बीमारियां पीछा ना छोड़ रही हो, मुसीबतों के दौर ने चारों तरफ से घेर रखा हो, हजरात तरक्कियां मसदूद हो चुकी हो, उलमा फरमाते हैं नमाज पंजगाना की हिफाजत करो। और नमाज ईशा पढ़ने के बाद एक सजदा लंबा करना रब की बारगाह में, और उस सजदे में हाथ सीधे मत रखना, उल्टे मत रखना, बल्कि हजरात हाथों की हथेलियों के ऊपर की तरफ रखना, आसमान की तरफ। तब सजदा करना, तब कहना रब की बारगाह में हजरात जो भी अरीसा पेश करना है, तब रब की बारगाह में मांगना। उलमा फरमाते हैं अगर कोई नमाज की पाबंदी करने के बाद इस अमल को 40 दिन तक कर ले तो अल्लाह उसके घर में खैर व बरकतों का नुज़ूल फरमा देता है, तरक्कियों का नुज़ूल, खैर व बरकतों का नुज़ूल। नुस्खा मैंने तुम्हें बता दिया, अमल भी मैंने तुम्हें बता दिया, और इसलिए बताया था कि हजरात तुम इस पर अमल करने के बाद अपनी जिंदगी को कामयाब बना सको। बड़ी मुसीबतों का दौर चल रहा हजरात, बड़े हालात खराब चल रहे हैं। जरा सा किसी के पास चले जाओ तो इलाज करने वाला सीधा सा बोले करा दिया। अगर किसी के पास चले जाओ तो सीधा सा सबक ये पढ़ा देता तेरे ऊपर जादू है, टोना है, तेरे तुझे नजर लग गई। कोई कह देता है कि किसी ने तेरा कारोबार बंद कर दिया। अरे दूसरे को कारोबार बंद कराने की जरूरत क्या है? खुद तेरे अमल ऐसे हैं कि जब तू रब की बारगाह में हाजिरी नहीं देता, नमाज पढ़ने नहीं जाता, तो बता बरकतें कैसे होंगी तेरे घर में। मुस्तफा का सबसे पहला सबक ये था कि नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी। अच्छा अंगूठे चूमने वाला भी यहाँ तो कोई नहीं आ जाएगा बीच में। हाँ बता दो ईमानदारी के साथ में, बताना भी जरूरी है और समझाना भी जरूरी है। लोग कह देते हैं बोले साहब ये अंगूठे चूमना, कुछ लोगों ने कहा शिर्क, कुछ ने कहा बिदअत, कुछ कह देते बिद्दत। क्या कहते हैं? बिद्दत। उन्हें बेचारों को यही पता नहीं कि लफ्ज है क्या। उन्हें अदावत है तो सिर्फ इस बात से है कि आखिर ये नबी के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर अंगूठे चूम क्यों रहे हैं, अंगूठे क्यों चूम रहे हैं। अदावत सिर्फ उन्हें इस बात से है कि आखिर इन्होंने अंगूठे चूमे क्यों, आखिर हजरात इन्होंने अंगूठों को होठों से लगा करके आंखों पर लगाया क्यों। तो बताना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, ये हमारा तरीका नहीं है बल्कि ये हजरत आदम के ताल्लुक से भी मौजूद है कि उन्होंने भी नाम मोहम्मद को देखने के बाद अंगूठों को चुमा था और आंखों से लगाया था। और हजरत सिद्दीक अकबर के ताल्लुक से भी मौजूद है कि उन्होंने हजरात मोहम्मद नाम सुनने के बाद हजरात होठों से अंगूठों को लगाया और अपनी आंखों पर फेर लिया था। मैंने कहा था हजरात इसका फायदा क्या होता है, तो कुतुब सीर में मैंने पढ़ा है, एक बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि जो इस अमल को कर लेता है अल्लाह कभी उसकी बीनाई जाया नहीं होने देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। और ये सबक तुम्हें कहां से मिलता है वो भी सुना दूं जी। चटकीले शेर सुनाऊं कुछ, मिर्च मसाला लगे हुए ठीक ठाक वाले, पाक बड़े के करीब रहते हो आप, मिर्च मसाला खाते होगे ना खाना, जरा सा तेज हो गया तो उसे कहते हैं चटकीला। सुनो शेर, चटकीले शेर सुनाता हूं, मेरा मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं,
जो बताना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए। ये हमारे असलाफ का तरीका है, हमारे अकाबरीन का तरीका है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वो जमात ही हजरात वो जमात है जो किसी दुनियादार के कहने पर अमल नहीं करती बल्कि मुस्तफ़ा के कहने पर अमल करती है। हमारा जो भी तरीका होता है वो हजरात खलफ और सलफ में से किसी की साथ से मरती हुई हजरात रिवायत किया बयान किया हुआ होता है, या किसी का तर्ज अमल होता है, या हजरात किसी का मोहब्बत भरा तरीका होता है। चाहे हम अंगूठे चूमे हजरात मोहतरम, ये भी हमारे अकाबिरीन हजरात हमारे असरात और खास करके हजरत सिद्दीक अकबर के ताल्लुक से मौजूद है। हम अंगूठे चूमते हैं तो ये सोच करके चूमते हैं कि ये हजरत सिद्दीक अकबर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सिद्दीक अकबर की सुन्नत। और जो नहीं चूमते उनके ताल्लुक से भी सुन लो। दर्श जो मौलवी नदवा से लिया होता है, चटकीले शेर सुन लो, जल्दी से अपनी बयान को खत्म करूंगा। दर्श जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का गधा होता है। और मिल गया मर के गिलासत में रजा का दुश्मन, हर बुरे शख्स का अंजाम बुरा होता है। मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूं जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। ईमानदारी के साथ बताओ, हमारी दुश्मनी किसी के कपड़ों से बिल्कुल नहीं। हम तंज सिर्फ इसलिए करते हैं कि तूने हमारे अंगूठे चूमने पर तंज किया तो हमें ख्याल इस बात का आया कि खुदा के घर में जो बर्तन बजाते फिरते हैं फिर उनके पांव के बारे नियारे क्या होंगे। और ये फेरी वाले हैं तस्बीह से देते हैं फरेब, नबी के जो ना हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। और खुदा की कसम सिर्फ अंगूठे चूमना नहीं, हमारी एक एक चीज साबित है हजरात, कुतुब सियर से, अखबार उलमा से, हजरात अहादीस से एक एक चीज साबित। और उनमें से कब्र पर अजान पढ़ना ये भी हजरात हदीस पाक में मौजूद है। एक साहब कह रहे थे, साहब कब्र पे अजान किस लिए होती है? अजान तो नमाज के लिए होती है। मैंने कहा नादान, कितना बड़ा बेवकूफ है तू ये सोच रहा कि अजान सिर्फ नमाज के लिए होती है? कभी तूने गौर व फिक्र किया? मुसीबतों के वक्त में भी अजान पढ़ी जाती है, बारिश ना हो तब भी अजान पढ़ी जाती है, बारिश ज्यादा होने लगे तब भी अजान पढ़ी जाती है। किसी के घर में आग लग जाए अगर पानी से ना बुझ रही हो तो रात अजान पढ़ो, अजान की बरकतों से आग बुझ जाएगी। रास्ता भटक जाओ, अजान पढ़ी जाती है। और कब्र में जब बंदा पहुंचता है तो तारीकी में होता है, अजान पढ़ी जाती है तो अजान की बरकतों से अल्लाह उसकी कब्र को मुनव्वर व ताबनाक फरमा देता है। ये भी मौजूद। और हमारे यहाँ लफ्फाजी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ सबूत पेश किए जाते हैं, हवाले पेश किए जाते हैं हमारे यहाँ पर, जबरदस्ती की नहीं। अंगूठे चूमो हजरत सिद्दीक अकबर की सुन्नत, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, और बहुत से बुजुर्गों का तरीका। और बहुत से तरीकों में से हजरात ये मुजर्रब भी है जो लगातार मुस्तफ़ा का नाम सुनने के बाद जहां भी नाम सुने अंगूठों को चूमे और आंखों पर लगा ले। उलमा फरमाते उसकी बीनाई कभी कमजोर नहीं होती, उसकी आंखों की रोशनी कभी जाएगी नहीं। अगर वो 90 साल 100 साल का भी हो जाए तो हजरात उसकी बीनाई में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि बीनाई उसकी महफूज रहेगी। जिस तरह से एक अमल और है, और वो अमल ये है कि अगर हम नमाज ईशा पढ़ें, क्या नमाज ईशा, और नमाज ईशा में होते हैं वित्र, क्या होता है? वित्र होते हैं नहीं होते? वित्र में कितनी रखते होती हो? 3 होती है ना, माशाअल्लाह समझदार हैं आप, जानते हैं वित्र की रकातों को। 3 रकातें होती हैं। ये भी हजरात उलमा और हमारे अकाबिरीन ने किताबों के अंदर लिखा है। अगर तुम ये तर्ज अमल अपना लो कि वित्र की जब 3 रकातें पढ़ो तो 3 रकातों में हजरात पहली रकत में सूरह नस्र पढ़ो, दूसरी रकत में सूरह लहब पढ़ो, तीसरी रकत में हजरात सूरह इखलास पढ़ो। मतलब पहली रकत में इदा जा नसरुल्लाह, दूसरी रकत में तब्बत यदा अबी लहब, तीसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद। तीनों सूरतें पढ़ लो 3 रकतों में। उलमा फरमाते हैं डेंटिस्ट हजरात किसी डेंटल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डेंटिस्ट को हजरात दांतों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दांतों के अंदर कीड़ा पैदा नहीं होगा, दांतों के अंदर खराबी पैदा नहीं होगी। सिर्फ इस तरह से अमल को अपना लो। किसी हजरात BDS के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी मुआलिज के पास जाना नहीं पड़ेगा। उलमा फरमाते हैं अगर वो 90 साल का भी हो जाएगा तो अल्लाह कभी उसके दांतों को खराब नहीं होने देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। दांतों को खराब अल्लाह नहीं होने देगा। और ये तो हजरत बहुत ही मुजर्रब है। इस जमाने में भी कुछ लोगों ने हमें बताया कि हमारी एक दाल निकल गई थी, लेकिन उसके बाद में जब हमने ये अमल अपनाया तो आज भी 75 साल उम्र है, एक भी दांत नहीं निकला उसके बाद में। ऐसा मुजर्रब, ऐसा आजमूदा,
ऐसा कारामद नुस्खा, ऐसी काम की चीज और मुश्किल नहीं, बड़ी आसान, याद कर ही सकते हो आप हजरात आसानी से। इज़ा जा नसरुल्लाह तब्बत यदा अबी लहब कुल हुवल्लाहु अहद, तीनों रकातों में वित्र की पढ़ लो, और वित्र की तीनों रकातों में हजरात जब तुम पढ़ लोगे तो ये भी मुजर्रब है, काम में आने वाला नुस्खा है। रब्बुल आलमीन इससे तुम्हारे दांतों को सलामत रखेगा, तुम्हारे दांतों की हिफाजत होगी, और जब दांतों की हिफाजत होगी तो तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हजरत है अल्लामा हनीफ साहिब किबला, है अल्लामा हनीफ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बैठ जाए, माहिर दर्स व तदरीस, बैठ जाइए, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब किबला हजरात तशरीफ ला चुके हैं। यकीनन अनकरीब आप हजरात, अनकरीब आप हजरात हजरत के कीमती मलफूजात से महसूस होंगे, और हजरात हजरत का खिताब बड़ा संजीदा, मुफक्किराना और बड़ा अदबी खिताब होता है। हजरत तशरीफ लेकर के आ गए। 2-4 मिनट हजरत जी, हजरत बोल दूं। तो ये सब पैगाम मोहब्बत है आप हजरात के लिए, और इसलिए है ताकि मुस्तफ़ा की विलादत का ये जो जलसा है, इस जलसे में हजरात फजीलतें भी सुनो, अजमतें भी सुनो, उसके साथ साथ में हजरात मुस्तफ़ा जान रहमत की विलादत के वक्त के वाक़यात भी सुनो, और साथ ही साथ कुछ नसीहत की बातें भी साथ में लेकर के जाओ। वजह ये है कि इन्हीं महफिलों में तो बताया जाता है कि हमें हजरात जिंदगी कैसे जीनी है, सलीक़े जिंदगी हमारे अंदर कैसे पैदा होगा। इसलिए हजरात अपनी जिंदगी में थोड़ा सा इनकलाब लेकर के आओ। वजह ये है हजरात, जिगर मुरादाबादी ने कहा था पहले तू हुस्न अमल हुस्न यकीन पैदा कर। बात खत्म कर रहा हूं, जल्दी कहो सुभान अल्लाह। सुनना है ना शेर जिगर मुरादाबादी के, बाबे जिगर तुमने देखा होगा, मुरादाबाद करीब में ही मौजूद है। बड़े मशहूर शायर, अदबी शायर, फन्नी शायर, जिनकी हजरात कलम से निकले हुए जुमले हजरात उर्दू अदब की जीनत बनते थे। ऐसे शायर उन्होंने कहा पहले तू हुस्न अमल हुस्न यकीन पैदा कर। सुबह अपनी अपनी है जाम अपना अपना, ये जाओ मैं खारो काम अपना अपना। पहले तू हुस्न अमल हुस्न यकीन पैदा कर, फिर इसी खाक से फिरदौस से बरी पैदा कर, फिर इसी खाक से फिरदौस से बरी पैदा कर। इसी दुनिया में हमें हजरात जन्नत भी तामीर करनी है, इसी दुनिया में हमें जहन्नम भी तामीर करनी है। अमल अच्छे होंगे तो इसी दुनिया में जन्नत बना लोगे, अमल खराब होंगे तो इसी दुनिया के अंदर हजरात मोहतरम जहन्नम तुम अपने लिए तामीर कर लोगे। इसी दुनिया में अमल अच्छे करो। जिगर मुरादाबादी ने कहा पहले तू हुस्न अमल हुस्न यकीन पैदा कर, फिर इसी खाक से फिरदौस से बरी पैदा कर। यही दुनिया के जो बुतखाना बनी जाती है, इसी बुतखाने से काबे की जमीन पैदा कर, इसी बुतखाने से काबे की जमीन पैदा कर। और बंदगी यूं तो है इंसान की फितरत, लेकिन शेर सुनिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत और मुस्तफ़ा की विलादत के ताल्लुक से हजरात वो सजदा, उसी सजदे को मलहूज़े खातिर रखे, दिलों में रखे। और शेर सुने, जिगर मुरादाबादी ने कहा पहले तू हुस्न अमल हुस्न यकीन पैदा कर, फिर इसी खाक से फिरदौस से बरी पैदा कर। हजरात यही दुनिया के जो बुतखाना बनी जाती है, इसी बुतखाने से काबे की समी पैदा कर। और बंदगी यूं तो है इंसान की फितरत, लेकिन नास जिस पे करे सजदे वो जबी पैदा कर। ऐसा सजदा कर ले कि दुनिया कहने पर मजबूर हो जाए कि ये एक सजदा जिसे तू करा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। हजरात जिंदगी कैसी बनाओ, जिंदगी ऐसी बनाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा नहीं है जोशे बिलाली यो हैदरी तुझमें, सितम है अपनी नमाजों पे गर तू नाश करे, और खुदी को भूल के महवे नमाज यूं हो जा कि खुद नमाज ही तेरी अदा पे नाश करे, कि खुद नमाज ही तेरी अदा पे नाश करे। सबक लेकर के जाओ इस बात का कि दुनिया में हमें रहना है तो किसी दुनियादार के रास्ते पर हमें नहीं चलना, बल्कि हमें मुस्तफ़ा के बताए हुए रास्ते पर चलना। यही हमारी जिंदगी की कामयाबी की जमानत है। औरों की तकलीद करने वालों, यही तो गलती हमसे हुई कि शादियों में तकलीद दूसरों की हजरात, ब्याह के मौके पर, खुशी के मौके पर तकलीद दूसरों की। अल्लाह ने नेमतें अता कर दी तो भांगड़ा दूसरे को देख करके बजाया। यही तो कमी है हमारे अंदर। और कमी है क्या?
हालांकि ज़माना जानता है कि मुस्तफ़ा जैसा कोई दूसरा आइडियल नहीं हो सकता, नमूना नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि रूए ज़मीन पर अल्लाह ने आमिना के लाल जैसा कोई दूसरा पैदा ही नहीं किया। सुभान अल्लाह। जब उनके जैसा पैदा नहीं किया तो फिर उनका नमूना, उनका मिसल आएगा कहां से, आएगा कहां से? इसीलिए तो हम कहते हैं कि मगरिबी तहसीब में फलाह नहीं है, उनकी तकलीद करने में कामयाबी नहीं है। हज़रात, दूसरों को देखकर उस तरज़ अमल को अपना लेना, इसे कामयाबी नहीं कहते, बल्कि कामयाबी इसे कहते हैं कि मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बन जाओ, और इस तरह के गुलाम बन जाओ कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की हज़रात, जो विलादत का मतलब व मकसद था वो ये था कि किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसने सर्रों को मिलाया और सहरा कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के सर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और हज़रात, मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत की जहां तक बात है, सुनो, ज़मीन महकी, आसमानों हज़रात, आसमां महका, ज़मीनों का बदन महका दिया, आमदे सरकार ने सारा गगन महका दिया, आमदे सरकार ने सारा गगन महका दिया। दुआ इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ से बाब था। गूंजूगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।